सुंदरपुर गांव में आदित्य नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वो अपनी पत्नी सीमा के साथ खुशहाल जीवन बिताता था। एक दिन वो खेत में कुदाल चला रहा था। आज मैं पूरा खेत खोद दूंगा। सीमा खुश होकर मुझे ज्यादा पैसे देगा। फिर मैं बाजार से ताजी मछली खरीद कर घर ले जाऊंगा। ये सोचकर आदित्य और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। तभी एक घबराया हुआ आदमी भागता हुआ वहां आया। भाई जल्दी मेरी मदद करो, कुछ डाकू मेरे पीछे पड़े हैं। घबराइए मत, सामने वाले बड़े बरगद के पीछे छिप जाइए। मोहनलाल तुरंत पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ देर बाद 3 डाकू वहां पहुंचे। अरे किसान, क्या तुमने किसी आदमी को यहाँ से भागते देखा है? नहीं महाराज, मैंने किसी को नहीं देखा। सरदार ये झूठ बोल रहा है। सच सच बता दे, नहीं तो बुरा होगा। मैं सच कह रहा हूँ, शायद वो किसी दूसरी दिशा में गया होगा। डाकू कुछ देर सोचते रहे और फिर वहां से चले गए। डाकुओं के जाते ही वो आदमी बाहर आया। भाई आज तुमने मेरी जान बचा ली। लेकिन डाकू तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? मैं पास के नगर लक्ष्मीगढ़ का सुनार हूँ। आज डाकुओं ने मेरी दुकान लूटने की कोशिश की। मैं अपने गहनों और पैसों की पोटली लेकर भाग आया। आप मेरे घर चलिए, वहां सुरक्षित रहेंगे। दोनों आदित्य के घर पहुंचे। अरे आप आ गए, मछली लाए? सीमा, पहले इनकी बात सुनो। आदित्य ने सारी घटना बता दी। वाह, इस पोटली में तो बहुत धन होगा। काश ये सब हमारा हो जाता। सेठ जी, अपनी पोटली मुझे दे दीजिए, मैं उसे सुरक्षित रख दूंगी। नहीं, अगर डाकू आ गए तो शक करेंगे। बेहतर होगा कि इसे जमीन में गाड़ दिया जाए। ठीक है। आदित्य ने घर के अंदर एक गड्ढा खोदा और पोटली छिपा दी। रात को सभी सो गए, लेकिन आदित्य जाग रहा था। अगर डाकू यहाँ आ गए तो मेरी सालों की जमा पूंजी भी लूट लेंगे। वो अपनी बचत की पोटली लेकर खेत पहुंचा और उसे जमीन में गाड़ दिया। अगली सुबह डाकू आदित्य के घर पहुंच गए। किसान, वो सुनार कहाँ है? मुझे नहीं पता, वो सुबह से गायब है। झूठ बोलता है। महाराज, उसकी पोटली घर में गाड़ी गई थी। चलो खोदो। डाकुओं ने पूरी जमीन खोद डाली, लेकिन कुछ नहीं मिला। हाँ, आ गया। इन लोगों को छोड़ दो, इन्हें कुछ नहीं पता। तो धन कहाँ है? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सब लोग खेत पहुंचे। यही मैंने अपनी पोटली छिपाई है। डाकुओं ने खुदाई की और एक पोटली निकाल ली। महाराज, मिल गई। आखिरकार हमारा खजाना मिल गया। डाकू पोटली लेकर चले गए। हे भगवान, ये तो मेरी जीवन भर की कमाई थी। सेठ जी, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी सारी मेहनत चली गई। नहीं आदित्य, पूरी बात सुनो। मोहनलाल मुस्कुराया और एक दूसरी पोटली बाहर निकाली। कल रात मैंने तुम्हें खेत तक जाते देखा था। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया और समझ गया कि तुम अपनी बचत छिपा रहे हो। फिर मुझे पता था कि डाकू तुम्हारे घर आएंगे, इसलिए मैंने अपनी असली पोटली घर से निकाल ली और सुरक्षित जगह छिपा दी। तो डाकू मेरी पोटली ले गए? हाँ, लेकिन चिंता मत करो। मोहनलाल ने अपनी पोटली खोली। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी मदद की। ये लो, कुछ सोने चांदी के गहने और धन। इसकी कीमत तुम्हारी खोई हुई रकम से कहीं ज्यादा है। सेठ जी, मैं आपको गलत समझ बैठा था, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छे लोगों की मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसके बाद मोहनलाल अपने नगर लौट गया। आदित्य और सीमा खुशी खुशी रहने लगे।